अनंत अस्तित्व के विस्तार में जहां आकाश गंगाएं जन्म लेती हैं और एक ब्रह्मांडीय पलक झपकते ही विलीन हो जाती हैं, वहां एक मूलभूत सत्य गूंजता है। यह हमारी नश्वर समझ से परे एक शक्ति है, एक चैतन्य जो एक साथ ही आदि भी है और अंत भी, सृजनहार भी है और संहारक भी। हम अपनी यात्रा का आरंभ इस परम सत्य शाश्वत भगवान शिव की वंदना से करते हैं। आज हम छायाओं में प्रवेश करते हैं प्रकाश की खोज हेतु, उनके सबसे रहस्यमय, सबसे भयभीत करने वाले और सबसे गहराई से गलत समझे गए स्वरूप का अन्वेषण करने के लिए। अघोर शिव। परिचय। भय से परे नाम अघोरा नाम स्वयं अपने रहस्य की कुंजी है। संस्कृत की पवित्र भाषा में यह दो शब्दों का योग है, जिसका अर्थ है नहीं और घोर जिसका अर्थ है भयानक, भीषण या उग्र। संयुक्त रूप से अघोरा का अर्थ है जो भयानक नहीं है, कल्याणकारी अथवा वह परम सत्य जो भय और सुख दोनों द्वंद्वों से परे है। वे शाश्वत सदाशिव के 5 प्रमुख मुखों में से एक हैं, जिनसे संपूर्ण सृष्टि प्रकट होती है। ये 5 मुख हैं: ईशान जो आकाश का संचालन करते हैं, तत्पुरुष जो वायु का संचालन करते हैं, वामदेव जो जल का संचालन करते हैं, सद्योजात जो पृथ्वी का संचालन करते हैं, और अघोरा। दक्षिणाभिमुख स्वरूप के रूप में अघोरा अग्नि तत्व का प्रतीक है और संहार तथा दिव्य पुनर्जीवन की अपार शक्ति धारण करते हैं। उद्गम और ब्रह्मांडीय भूमिका। दिव्य संहारक अघोर शिव की ब्रह्मांडीय भूमिका स्वयं विश्व चक्र के ताने बाने में बुनी हुई है। तांत्रिक ब्रह्मांड विज्ञान में वे वह महान शक्ति हैं जो प्रलय का संचालन करती है, ब्रह्मांडीय युग के अंत में होने वाला महाविलय। वे दिव्य दाहक हैं जो सभी अशुद्धियों, माया और कर्म बंधन को परम सत्य की शुद्ध अग्नि में विलीन कर देते हैं। इसी कारण वे श्मशान के परमेश्वर हैं। अज्ञानी के लिए यह भय का स्थल है, किंतु ज्ञानी के लिए यह परम मुक्ति का पवित्र क्षेत्र है, जहां शरीर की नश्वरता अग्नि को अर्पित की जाती है और आत्मा का अविनाशी स्वरूप प्रकट होता है। भारत के प्राचीन शास्त्र इस अद्भुत शक्ति का सम्मान करते हैं। कृष्ण यजुर्वेद इस सर्वव्यापक रुद्र शिव को समर्पित एक गहन स्तोत्र प्रस्तुत करता है। अघोरेभ्योथ घोरेभ्यो घोर घोरतराभ्यः च सर्वेभ्यः सर्वशर्वेभ्यो नमस्ते रुद्र रूपेभ्यः। उन रुद्र को नमस्कार है जो असंख्य रूपों में प्रकट होते हैं। वे कल्याणकारी अघोरा रूपों में भी हैं और भीषण घोरा तथा उससे भी अधिक भीषण घोर घोरतर रूपों में भी। उन सभी रूपों में व्याप्त रुद्र को नमस्कार। यह पवित्र श्लोक एक केंद्रीय शिक्षा को उजागर करता है। दिव्य सत्ता हमारी धारणाओं से बंधी नहीं है, वह सभी विपरीतताओं को समेटे हुए है। कोमलता और उग्रता, सृजन और संहार, प्रकाश और अंधकार। अघोर शिव का स्वरूप भयावह करुणा, उनका स्वरूप स्वयं वास्तविकता के स्वभाव पर एक गहन ध्यान है। उन्हें स्मशान की चिताओं की पवित्र भस्म विभूति से लिप्त दिखाया जाता है, जो उस परम सत्य का प्रतीक है जो तब भी शेष रहता है जब रूप और पहचान के सभी भ्रम अग्नि में भस्म हो जाते हैं। वे खोपड़ियों की माला धारण करते हैं, भयानक प्रदर्शन के रूप में नहीं, बल्कि मृत्यु और समय के निरंतर चक्रों पर अपनी सत्ता के प्रतीक के रूप में। सर्प जो नश्वर भय और मृत्यु के प्रतिनिधि हैं, उनके आभूषण बन जाते हैं, ये दर्शाते हुए कि वे उन सब पर विजयी हैं जिन्हें हम डरते हैं। वे शांत भाव से जलती चिताओं के बीच विराजमान रहते हैं, एक ऐसा दृश्य जो सामान्य हृदय में आतंक भर दे। फिर भी इस भयावह मुखमंडल के भीतर से उनकी दृष्टि असीम निष्कलंक करुणा का प्रकाश बिखेरती है। अघोरा में भयावहता और परमोत्कर्ष एक हो जाते हैं। दार्शनिक अर्थ। अद्वैत का मार्ग। अघोरा को समझना अद्वैत या अद्वैतवाद की गहन दार्शनिकता को ग्रहण करना है। अघोरा का मार्ग साहस पूर्वक यह उद्घोष करता है कि मानव समाज जिनको शुद्ध और अशुद्ध, शुभ और अशुभ, सुंदर और क्रूप कहता है, उनमें कोई अंतर्निहित भेद नहीं है। ये सभी एक ही अविभाज्य दिव्य चैतन्य के भिन्न भिन्न रूप मात्र हैं। वे महान शुद्धिकर्ता हैं। जैसे पौराणिक नीलकंठ ने देवताओं और असुरों को बचाने के लिए समुद्र मंथन से उत्पन्न विष को पान कर लिया था, वैसे ही अघोरा समस्त नकारात्मकता, समस्त अशुद्धि और समस्त भय को आत्मसात कर ब्रह्मांड की रक्षा करते हैं। अघोरा के मार्ग पर चलना यह सीखना है कि शिव को हर वस्तु में देखना, सुगंधित गुलाब में और सड़ते पदार्थ में,
पवित्र मंदिर में और श्मशान भूमि में। तांत्रिक मार्ग, श्मशान में उपासना। अघोरा तंत्र और प्राचीन कपालिक परंपराओं की गूढ़ और अत्यंत शक्तिशाली साधनाओं में अघोर शिव परम देवता हैं। उनके समर्पित साधक अघोरी अपनी साधना उनके चुने हुए धाम श्मशान में करते हैं, क्योंकि यही जीवन का सबसे गहन और अपरिहार्य सत्य, मृत्यु का सीधा और निर्विकार सामना किया जाता है। उनकी उपासना में अग्नि और पवित्र भस्म से जुड़े शक्तिशाली अनुष्ठान शामिल होते हैं तथा अघोरा मंत्र का निरंतर जप किया जाता है, जो दिव्य संरक्षण की ध्वनि ढाल और आध्यात्मिक रूपांतरण का एक प्रबल साधन है। ओम अघोरेभ्यो घोरेभ्यो घोर घोरतरेभ्य सर्वेभ्य सर्वशर्वेभ्यो नमो नमः। अघोरा को नमस्कार, घोर को नमस्कार और घोर से भी अधिक घोर को नमस्कार। सभी रूपों में विद्यमान शिव को बार बार नमस्कार। यह प्रभावशाली मंत्र शिव की दिव्य ऊर्जा की पूर्णता का आह्वान है, अहंकार के पिंजरे से मुक्ति और परम संरक्षण की प्रार्थना। अघोरा साधना, धार पर चलना। अघोरा की साधना संभवतः वैश्विक रहस्यवाद के सबसे कठोर और व्यापक रूप से गलत समझे गए मार्गों में से एक है। इसे अनधिकृत जनों के लिए निषिद्ध माना जाता है, क्योंकि इसका एकमात्र उद्देश्य अहंकार का तीव्र और उग्र विनाश है। इसमें अत्यंत कठोर साधनाएं शामिल होती हैं, जो सामाजिक संस्कारों को तोड़ देती हैं। अनित्यत्व को समझने हेतु शव पर ध्यान करना, विकर्षण से परे जाने के लिए मानव खोपड़ियों को पात्र के रूप में प्रयोग करना और रात्रि के सबसे गहन अंधकार में गुप्त अनुष्ठान करना। रात्रि यहां प्रतीक है भीतर के उस अंधकार का जिसमें भय, अज्ञान और गहरी आसक्तियां छिपी होती हैं। साधक को इन सब का सामना कर उन्हें जीतना पड़ता है, ताकि भीतर छिपे प्रकाश का साक्षात्कार हो सके। जोखिम और चेतावनी। गुरु की आवश्यकता शास्त्र और जीवित आचार्य एक स्वर में स्पष्ट कहते हैं। यह मार्ग केवल जिज्ञासु या अहंकारी के लिए नहीं है। पूर्णता। साक्षात गुरु की प्रत्यक्ष मार्गदर्शन, कृपा और दीक्षा के बिना इस पथ पर चलने का कोई भी प्रयास अकल्पनीय संकटों से भरा हुआ है। आंतरिक और बाहरी अंधकार शक्तियों से इतनी तीव्र और प्रत्यक्ष मुठभेड़ साधक को गहन मानसिक विखंडन, नीच ऊर्जाओं के वशीभूत होने या विनाशकारी कर्म प्रतिक्रिया तक पहुंचा सकती है। अघोरा का पथ धार पर चलने जैसा है। यह पूर्ण समर्पण, अटल श्रद्धा और संकल्प की पवित्रता मांगता है, जिसका संरक्षण और संवर्धन केवल एक सच्चा गुरु ही कर सकता है। अघोरा का हृदय अनंत करुणा, फिर भी भयावह प्रतीकों और अत्यंत साधनाओं से परे अघोरा का सच्चा हृदय विद्यमान है। अनंत असीम करुणा। उनका भयप्रद स्वरूप स्वयं एक उग्र कृपा का कार्य है, जो हमारे भीतर के राक्षसों, हमारी बंधनकारी आसक्तियों और उस अज्ञान के पर्दे का संहार करता है जो हमें हमारे वास्तविक स्वरूप से अलग करता है। वे तिरस्कृतों, बहिष्कृतों और पतितों के परम आश्रय हैं। वे कोई भेद नहीं करते, कोई निर्णय नहीं सुनाते। अघोरा की सर्वदर्शी दृष्टि में प्रत्येक प्राणी उसकी किसी भी मानी जाने वाली कमी के बावजूद दिव्यता की पूर्ण अभिव्यक्ति है। अघोरा की वास्तविक अवस्था वही चैतन्य है जहां भय समाप्त हो जाता है, जहां सभी भेदभाव विलीन हो जाते हैं और केवल सत्य का सर्वग्राही, सर्वस्वीकारी प्रकाश शेष रहता है। निर्भय हृदय अघोर शिव परम दिव्य विरोधाभास हैं, महादेव का सबसे भयावह और सबसे करुणामय स्वरूप एक साथ। वे वह पवित्र अग्नि हैं जो हमारे सीमित और नश्वर अहंकार का भ्रम जलाकर नष्ट कर देती है, ताकि उस निर्भय, अमर और आनंदमय आत्मा का दर्शन हो सके, जो सदा से हमारा वास्तविक स्वरूप है। वे हमें सिखाते हैं कि शाश्वत प्रकाश पाने के लिए हमें अपने सबसे गहरे अंधकार का सामना करने का साहस जुटाना होगा। समापन, मुक्ति की प्रार्थना। आइए हम अपनी यात्रा का समापन महान आशी मार्कंडेय की एक शाश्वत प्रार्थना से करें। त्रिनेत्रधारी प्रभु से प्रार्थना कि वे हमारे मृत्यु बंधनों को तोड़कर हमें अमृतत्व प्रदान करें। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिन पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। हम त्रिनेत्रधारी का पूजन करते हैं, जो सुगंधित हैं और सभी प्राणियों का पोषण करते हैं। जैसे खरबूजा बेल से अलग हो जाता है, वैसे ही वे हमें मृत्यु के बंधन से मुक्त कर अमृत प्रदान करें।